तो जग जननी माँ महामाया मोई लगी तुम्हारी आस, आज सभा के बीच में तेरे तेरो दास है, तेरे तेरो दास मात अरदास सुनो तुम मेरी, भंवर बीच में ना बुयाजू माँ तू पड़ी है मेरी। तो माँ माया माँ तो हमारे शरण में पड़ो पवन कुमार, सेवक अपनो जान के मेरी न सुपार। तथागत भगवान से विनती बारंबार, लाज रखो संकट हरो, मेरी ना भूल गईयो पार। आज सुमिरन करके बूढ़ तथागत, पद कमलन में ध्यान लगाए, सुमिरन करके भीम बाबा को बारंबार के शीश नवाई। और सुमिरन करके मातु पिता को, गुरु राहुल को शीश नवाई, सुमिरन करके सब संतन को रह चरण में शीश नवाई। हम मातु संकिसा को रे सुमिर तू है, मैया कंठ बैठ जाया, लवली कैसी टकी जनैया को, मैया खेई लगाइयो जपार। और सुमिरन करके सम्राट अशोक को, जो चक्रवर्ती वीर सम्राट, अपने पुत्र और पुत्री को भूपन लंका दो पठाई। और मैया सुमिर बिलवनी वाली, हम सुमिरे माता बिलवनी वाली, झंडे खिलाता रही थी लहराई, माह महीना की जपूनों को मेला भारी लेती लगाई। और सुमिरन करके तुम्हारे सहारे पर डोलती है नैया, खेई लगाइयो जपार। और सुमिर तारार सैनी वाले, गहियर पेड़ काय, और 3 दिना के यजुरमना में बागमले तू बाजार लगाई।
सिमरधारी नाथ सहारो बन के आई जइयो। हाँ भैया, लवली कैसेट के सौजन्य से ये कहानी जो हम आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं, नंद और भौजाई के बारे में, तो जरा सुने और समझें। नंद के पति को नाम हो तो मोती और भौजाई के पति को नाम हो तो कपूर। तो कहानी का बनी है भैया, लिखा तो खैर यहां तक देखा है, और नंद भौजाई की लाभदेश बन जाए तो खूब ही बनता है, और ना बने तो फिर ना ही बनते हैं। तो गौर करते हैं लवली कैसेट के सौजन्य से नंद और भौजाई के बारे में जो कथा पेश करने के लिए जा रहे हैं। नंद के पति को नाम हो तो मोती और भौजाई के पति को नाम हो तो कपूर। बात जब बनी है, सावन को महीना जब लगो है भैया, तो भैया ने जब सोची चलो बहन को ही बुला लाए, घर में बैठे का करिए ठलुआ। भैया ने सोची चलो बहन को ही बुला लाए, सावन को महीना है। तो भैया ने क्या किया है, तैयारी की और अपने बहन के घर पहुंचा। सावन महीना लगो भ्रात जब चलो बहन घर आयो, अपनी इकलौती बहन को के घरे बुलाई ले आयो। सावन के महीना में भैया चलो और अपनी बहन के घर पहुंचो, और ऐसा ही नहीं लला शिवा। सावन महीना लगो भ्रात के चलो बहन घर आयो, बहन घर आयो, अपनी इकलौती बहन को के घरे बुलाई ले आयो। जब बहन को भैया ससुराल से घरे बुला के ले आओ है लला, एक घर में बहन और भ्रात खुशी के साथ के समय बितायो रे समय बितायो। एक दिन भावजन ने नंद को वचन सुनाओ, एक दिन भावजन ने नंद को वचन सुनाओ, वचन सुनाओ। सावन के महीना में बहन के घर पहुंचो है, अब बहन बुलाए के ले आओ। अब बहन जान लगी घर में, तो एक दिन भाभी बोली है बनंद से, बहन अरे घर में बैठी बैठी कहा करो यारे मेरी नदी। भाभी बोली घर में बैठी बैठी कहा करो यारे मेरी नदी, कोई चलियो ना भुइया मेरे संग। भाभी बोली है नंद से, अरे घर में ठलुआ बैठी हो, कहा करियो हमारे साथ में चलो, हम और आप घूमन के ले चले। इतनी बात जब नंद ने सुनी तो बोली हमें जा में कौन सी बड़ी बात है, चल रहे हैं।
सोई ननदी भाभी दोनों चली दानिया रे मेरे भैया। अरे ननदी भाभज दोनों चली दानिया रे बरमा जी। कोई गई बठिया के पास दी। भाभी दोनों चली दाइया रे मेरे भैया। कोई गई बठिया के पास दी। अब भाभी और नंद दोनों चली हैं और चलिबे के बाद में लला कहाँ पहुंची हैं? बठिया के पास में। बठिया के पास में पहुंची हैं। नंद के पति को नाव है तो मोती और भौजाई के पति को नाव है तो कपूर। बठिया के पास में पहुंची हैं और कंडा पाथन लगी हैं। कंडा को पाथन लगी हैं और कुछ बातें करती जा रही हैं। बातें करते करते कहानी जहां पे बनी है लला। आरे करके प्यार भरी बातें हाय हंसे नंद भौजाई। नंद भौजाई की बन जाए तो खूब बनती है और ना बने तो बगुला और कौआ जैसी जोड़ी हुई जाती है लला। करके प्यार भरी बातें हाय हंसे नंद भौजाई। सोयारू टूट गो नंदी को। नंद जो हती मोती को हारू गले में पहने हती लला और मोती को हारू पहने हती और मोती बाके पति को। समझो सोहार टूट गो नंदी को मोती बिखरे भाई। महाराज ननद ने कही तुरंत समझाई। मोती मेरे बिखर गए मेरी भाभज देव पकड़ाई। सोई सुन के इतनी बात भाभी ताली भरी हंस गई है। सोई सुन के इतनी बात भाभी ताली भरी हंस गई है। नंद जो हती मोती को हार पहने हती और मोती हतोबा के पति को नाव और मोती को हार भैया पहने हती और मोती को हार टूट गयो। और जब हार मोती को टूट गयो तो नंद जो हती वो अपनी भाभी से बोली है कि भाभी मोती मेरे हार के अरे मेरी भाभी ने का हमें दियो ना पकड़ाई जी। मोती जा कई भावज से मोती को हारो हमारो टूट गो है और तुम जब मोती बीन के हमें हार में मोती डाल के यार मेरी भाभी मेरे गले दियो पहराई दी।
ने कही है कि मोती मोती मोती। इतनी बात जब सुनी है भौजाई ने, तो मोती वोती बाने कछु नहीं भी न भौजाई ने कौन सो काम करो है लला। अरे ताली मारी हंसी की लकारी, मोती जो बाने कही कि मोती को हारो हमारा टूट गो, और मोती हमें पहना दो, मोती हतो बाके पति को ना। ताली मारी हंसी की लकारी, दे तूने ननदुली जुलम गुजारी, नन दोई की खबर रे बिसारी, और सुन ली जो कथाया गारी। मोती जब कही है कि मोती को हार बिखर गो, और तुम मोती को हार हमें पकड़ा दो। इतनी बात जब भाभी ने सुनी तो ताली मार के हंसन लगी और बोली है अपनी ननद से कि तुम तो ननदी पागल भैया रे मेरी बहना, जो लो पति को गुइया नाम जी। तुम बार बार जा कह रही हो कि मोती मोती, और तुम्हें जा नहीं मालूम कि मोती तुम्हारे पति को नाम है। और पति के नाम को लेना से अरे मेरी ननदी, अरे पति के नाम को लेना से अरे मेरी ननदी, पति की आदि बेस घटी जाई जी। भौजाई ने कही है कि तुम बार बार मोती मोती चिल्लाई रही हो, अपने पति को नाम ले रही हो, तुम्हें जा नहीं मालूम पति को नाम लेवे से पति की उम्र घट जाती। इतनी बात सुनी तो मोती वोती उनने कछु नहीं बीनो, चुपचाप वहां से भगियों महल में पहुंची। घरे जब पहुंची है वहां कमरे में लेट गई हैं, उनने खाना नहीं खाओ लला। किन्ने? नंद ने। जब खाना नहीं खाओ, अब नंद की माँ यह पास में बबोली, अरे भोजन तो ठंडे भय अरे मेरी बेटी, अम्मा को चैन नहीं परो। और मैं पहुंची कहाँ? जहां ननदी रूठी भाई लेटी रहे तहां। अरे भोजन तो ठंडे भय अरे मेरी बेटी, कोई लौट गई है छका बार जी। माँ बोली, बिटिया आज कौन सी बात ऐसी हो गई है जो तुमने खाना नहीं खाओ? भोर की खबैया मेरी लाड़ी लियर मेरी बेटी, भोर की खबैया मेरी लाड़ी लियर मेरी बेटी, कोई
गई शाम हो न को आई जी। माँ ने कही अपनी बिटिया से कि बिटिया आज ऐसी कौन सी बात हुई गई तुमने भोजन नहीं करो। अरे नंद भोजाई मैं तो ऐसे ही। हाँ चलो ही कहता है भोजन करो, इतनी बात के पीछे काय को मुंह सुखाए के बैठी हो। इतनी बात जब सुनी तो नंद बोली है माँ से अपनी कि बात एक हो रे माँ कि मैया री मैया हम कहे अरे मेरी माता कोई सुनी मैया मेरी बात दी। बिटिया बोली माँ भोजन करबे की कोई बड़ी बात नहीं है, भोजन तो हम कर ली है। बात एक और है मैया मोल की लीनी भाभी ने अरे मेरी मैया बोले मोल की लीनी भाभज ने अरे मेरी माता मेरो कर डालो अपमान जी। बोली है जब मोल की लीनी भौजाई ने हमारी आज बहुत बड़ी बेइज्जती की है, धोखे से हमारे मुख से पति को नाव निकल गो। इतनी बात के पीछे जाने हमारी हंसी उड़ाई है और जब भैया को नाव ना ली है तब तक हम खाना कौन के पानी तक ना पिए मैया। भैया को नाम जो नहीं लिए अरे मेरी मैया बोली भैया को नाम जो नहीं लिए अरे मेरी माता मैं मर जहर भी सकती। नंद कि मैया बात एक है, भोजन करबे में कोई बड़ी बात नहीं कर लिए, लेकिन जब भौजाई ने तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती की है। क्या है बात जो है धोखा में से मेरे निकलो पति को नाम इतनी बात पे हंसी करी मेरो करी अपमान। जवाब दिया है जब तक हमारे भैया को नाम ना ली है तोले हम भोजन। मैया ने जब सोची अकेली बिटिया है, अगर जब मरी है तो का हुई है, तो बोली रुको। तुरंत मैया वहां से निकली और पहुंची बहू के पास में और बोली इतना आओ, बहू को बुलाओ पास में। और कहा इतना आओ, बहू पास में आई है और बोली कि बहुआरी बहुआरी हम कहे अरे मेरी प्यारी। सास बोली बहुआरी बहुआरी हम कहे अरे मेरी प्यारी कोई सुनी बहुआरी मेरी बात जी। माँ गई है पास में बहू के और बहू से बोली है नंद तो तेरी भूखी
परी अरे मेरी बिटिया। भैया लवली नंद तो तेरी भूखी परी अरे मेरी बिटिया। भाई भोजन देव कराबाई जी। और सास बोली है बहू से, हम जा कह रहे तू किनकी स्त्री है, तेरे आदमी को क्या नाम है बता दे। तू अपने पति को नाम ले दे और तामे हमारी बिटिया जो है भोजन कर ले। ईंट को जो अब पत्थर से मिल जाए, ले दो पति को नाम। बेटा को नाम तू ले दिए अरे मेरी बहुअरी। अरे बेटा को नाम तू ले दिए अरे मेरी बहुअरी। तेरे ननद के प्राण बची जाई जी। माँ ने कही है बहू से, अरे तू अपने पति को नाम ले दे। नंदा 3 दिना से भूखी पर ये भोजन नहीं करो, भाई भोजन करवा दो। अब तुम अपने पति को नाम ले दो ताई में हमारी लड़की जो है भोजन कर ली। इतनी बात जब सुनी है बहू ने तो बहू बोली है, बात एक है मैया कि पति को नाम जो हम लिए अरे मेरी माता। पति को नाम गारा हम लिए अरे मेरी माता। पति की आधी बहस घटी जाई जी। सासु से बोली है बहू, सब कहो जय मती कहो यार मेरी मैया। बोली सब कछ कहो जय मत कहो, हम अपने पति को नाम कबऊ ना। सब कहो जय मती कहो यार मेरी माता। हम लेना पति को नाम जी। बहू बोली है सासू से, तुम चाहे लाख उपाय कर डालो मैया, लेकिन हम पति को नाम। अरे हम नंद जैसे पागल थोड़ी हैं जो पति को नाम ले। पति को नाम लेवे से पति की उम्र घट जाती है। भाई का मालूम, हमसे पूछो। इतनी बात जब सासू ने सुनी सो वहां से भगी और बिटरिया के पास में पहुंची और बोली, बिटिया मारो जैसा घर मारे अरे मेरी बेटी। अरे बिटिया मारो जैसा घर मारे अरे मेरी बेटी। ठगनी नाम ले न की है नाई जी। और बोली, चाहे मारो जिंदा रहो यार मेरी बेटी। चाहे मारो जिंदा रहो यार मेरी बेटी।
सासू से कही है कि हम पति को नाम न लिए चाहे कछु हो जाए। तो माँ बिटरिया के पास में भाज के गई है और जवाब दिया, बिटरिया वह हठीली पति को नाम ना ली है, अब तुम मत जाओ और चाहे जिंदा रहो। अब बे बोलिए मैया अगर जब पति को नाम ना लिए तो हम भोजन को उनके पानी तक नहीं पिए। अब मैया ने सोची अकेली बिटिया है और जाओ मरी गई तो कैसे जिंदा रहेंगे, कुछ उपाय तो करना ही है। तुरंत ही सासू ने कुछ एक उपाय सोच ले, उपाय सोच ली, सोचने लगी जाके पति को नाम है कपूर और पास में एक दुकान है, एक बनिया की दुकान है। अब कुछ पैसा निकाले, अब बहू के पास में पहुंची और बोली इतने आवो। अब बोली सासू ने आरे कही सासू ने मेरी प्यारी कपूर लेके आई है। जब बिन्ने सोची जब तक जब बिटिया हमारी पति को नाम जैसे नहीं निभाई है तो ले जा खाना नहीं खाइए। तो अब बहू के पास में गई और कुछ पैसा हाथ में गहाए, पैसा हाथ में गहाइबे के बाद में जवाब दो पास की दुकान से तू कपूर लेके हमारे ढिंगाइए। एक ही सासू ने मेरी प्यारी कपूर लेके आइए। बनिया के पास में जाई के मत ज्यादा देर लगाइए। जवाब दिया है बनिया के पास में जाओ, कपूर लेबे को जाओ और जल्दी लौट के आइयो और बिटरिया को पीछे से पठाई दो। और जवाब दिया तुम जाके पीछे पीछे चली जाओ और जैसे जब दुकान पे कपूर मांगे सोई तुम हंस दियो, तुम हो बदलो मिल जाइए। बहू अंगेला पठाई दे। महाराज लली पीछे से दई पठाई, जैसे कहे कपूर सोई तुम हंसियो ताली बजाए। अब तो सुन के इतनी बात बहू बनिया ढिंगाई गई। अब तो सुन के इतनी बात बहू बनिया ढिंगाई गई। बहू से कही है कि तुम पास की दुकान से कपूर लेके आइयो। अगर जब कपूर कही है हम अपनी लड़किनी को संग में भेजी रहे और जैसे जब कपूर कहेगी सोई हमारी लड़की जो है ताली मार के जाकी भी अपमान करेगी। तुरंत ही बहू को अंगेला पठाई दो और पीछे से बिटरिया को लगाई दो का साथ ही में चली जाओ। अब दोनों चल रही, रास्ता में उनके जेठ मिल गए, वे हुए न ठाड़ी रही, वे हुए न ठाड़े रहे। कुल देर हुई गई, जब वे निकल गए तब वे पहुंची हैं कहाँ, दुकान पे। बनिया के सामने खड़ी भई और दोनों हाथ जोड़े, कुछ पैसा जो सासू ने दे हते सो बनिया को कहाए और एक बात कही है कि बनिया बनिया हम कहे अरे योरे बनिया, कोई सुनी बनिया मेरी बात जी। बहू ने का करो है, पैसा जो सासू ने दे हते पैसा लेबे के बाद में बनिया की दुकान पे पहुंची हैं। अब बनिया को पैसा कहा और बनिया से बोली है शंख से उजरो दीजिए अरे योरे बनिया, जो हवन के काम में आई जी।
को कहा है और बनिया से कही है, बनिया हमें सफेद बाई चीज दे दो जो पूजा पाठ और हवन के काम में आतो है। जो इतनी बात सुनी तो बनिया के कछु पल्ले नहीं पड़ी। सोई शीशा पकड़ी के बैठ के अरे बरमा जी, शीशा पटकी के बैठ के अरे बरमा जी, कोई सोचत कनिया बात जी। जब बनिया को पैसा कहाए, पैसा कहाइबे के बाद में बहू बोली है बनिया से कि बनिया एक काम करो, हमें तुम सफेद बाई चीज दे दो जो हवन के काम में पूजा पाठ में भागो प्रयोग हो तो है। जो इतनी बात सुनी तो बनिया के कछु पल्ले ही नहीं पड़ी। सोचन लगो जब न जाने कौन सी चीज मांग रही है, हमारी कुछ समझ में नहीं आया तो सफेद बाई चीज कौन सी मांग रही। तो बनिया सोचन लगो कहा कौन चीज मांग रही, कहा पकड़ाए दे जाए। तो बनिया बोलो बहू से कि सफेद चीजें तीन है अरे मेरी बहुआरी। बनिया बोलो लला शिवा, सफेद चीजें तीन है अरे मेरी बहुआरी, कोई नमक कपूर का पास जी। बनिया ने कही है कि हमारी दुकान पे सफेद बाई चीजें तीन हैं, एक नमक, एक कपूर और कपास। नमक, कपूर और कपास। अब तुम कहो इन तीन चीजों में से कौन सी चीज दे दें। इतनी बात जब बहू ने सुनी तो बहू बोली है बनिया से, अंगली पिछली छोड़ के अरे मेरे बनिया, कोई बीच की मोई दे देहू जी। जब जाने कही है बनिया ने कि सफेद बाई चीजें हमारे पास में तीन हैं, एक नमक, एक कपूर और एक कपास। अब तुम कहो जामे से कौन सी चीज तुम्हें दे दे। तो बहू बोली है बनिया से, बनिया अंगली पिछली छोड़ के जो तुमने बीच बाव नाम लो है सो हमें दे दो। और नंद पीछे ठाड़ी हैं। सोचन लगी जैसे वो कपूर कहे सोई हम ताली बजा के हंसन लगे। और बाने कपूर नहीं कही और अंगली और पिछली छोड़ के बाने कही जो बीच बालो तुमने नाम लो है सो हमें पकड़ाई दो। अब बनिया सोचन लगो पता नहीं कौन सी चीज मांगे रह जाए, हम का पकड़ा दें। तो बनिया सोचन लगो अब हम क्या करें। तो बाने बात बदल के एक बात कही है बहू से कि जो तुमने चीज मांगी है वो घरे खड़ी है, हम अभियाल उठाए के लाए रहे, तुम जहीं खड़ी रहो। तो बनिया सोच तो बात समझ नहीं आता कहा करूं भाई, और कहा रही है मांग रे जय कहा दे पकड़ाई। कहा मांगी रही, कहा देते हैं से पता नहीं कौन सी चीज मांगते। अब अपनी पत्नी से पूछन के लिए चलते। पहुंचे नारी ढिंग जाई कहीं समझाई समझ नहीं आई। कपूर चंद की बहू दुकान पे आई, एक कपूर चंद की बहू दुकान पे आई, दुकान पे आई।
उत्तर नहीं पाओ, बनिया के बात का समझ में ना आई तो वो अपनी पत्नी से पूछने के लिए चलता। और पत्नी के पास में पहुंचो और बोलो कपूर की पत्नी आई है और बच्चा कह रही है कि कोई सफेद बाई चीज हमें दे दो जो हवन के काम आतो है, पूजा पाठ के काम, हमारे को समझ में नहीं आ जाने का मांगी। तो बा बोली बनिया की पत्नी कि बलम तो तुम पागल भये अरे मेरे सैया, तुमने कहे को खोली दुकान दी। बात समझ गई बनिया की पत्नी। बोली अगर कपूर की स्त्री आई है और सफेद वाली चीज मांग रही है तो वह कपूर को लेने के लिए आई है। अब आप आए पति को नाम कैसे ले हैं? भोंदू हो का ले बे कपूर को आई गई अरे मेरे सैया, ले बे आई कपूर को अरे मेरे सैया, कोई कैसे ले बे पति को नाम जी। बनिया की पत्नी ने कही है अगर कपूर की स्त्री आई है तो वह कपूर मांग रही है, तुम्हारी क्यों समझ में नहीं आता। अब बनिया ने जैसे सुनी तो वैसे घर से कागज लपेटी लाए और वहां पहुंच गए कहाँ जहाँ पे दुकान है। अब बहू ठाड़ी है, बहू ठाड़ी है। अब बहू के सामने कपूर बाई डिब्बा में वैसे कागज उठारो खड़बड़ाओ और निकाल के कपूर को दो बा स्त्री को। एक बात कही है बनिया ने कि काहे की रे तखारी कर अरे मेरी पहुआरी, कोई काहे की कर ले पाठ जी। जब बाने कही है बनिया ने बहू से कि काहे की तखरी करे, काहे की बाट करे, तुम हमें बताओ। तो बहू बोली नैनन की रे तखारी करो यारे मेरे भैया, कोई ज्ञान को कर ले वो बाट जी। इतनी बात जब कही है अब दुकानदार ने बाय कपूर दो और कपूर लेके चल गई। कपूर लेके जब चल गई और बाकी नंद पिछाए खड़ी बा सूखी सूखी चल गई। बा ने सोची जाने तो ना ही नहीं लो, अब हम हंसी करे तो किन की करे। अब बजाई के घरे जब पहुंची है लला, जब घरे पहुंची तो बाकी सास ने कही आओ, हम जा कही थी कि बहुत जल्दी आई हो, इतनी देर कहाँ लगाई, कब चक्कर में हो का। तब बहू बोली है सासू से माँ बनिया ने काफी देर लगाई दे। तो सास बोली हम बात को ना माने, तुमने देर इतने कहाँ लगाई के काऊ से ना लगे अरे मेरी बहुआरी के दे आई काऊ को या सदी। काऊ से हित तो नहीं हुईयो, काऊ से प्यार तो नहीं बढ़ियो, ताई सो इतनी देर लगाई। और बस सासु बोली मेरो बेटा छोड़ के अरे योरी बहुआरी का चलन कही काऊ के संग जी।
जवाब दिया है अपने पति को ठुकराइबे के बाद में का दूसरे के संग में जाइबो जानती हो का। इतनी बात जब बहू ने सुनी तो बहू बोली है सासू से, माँ अगर तुम देर की बात कह रही हो ना, देर जासे लगी है हमें रास्ता में, बैसाख ऊपर बेल लगे अरे मेरी मैया, जो पहले आषाढ़ से आई जी। जवाब दिया है रास्ता में जो आषाढ़ से पहले आती हूँ, बैसाख के बाद आती हैं, बे हमें रास्ता में मिल गए। डगर चलाता में बे मिले अरे मेरी माता, कोई वहीं पे लागी तनी देर जी। जवाब दिया है जो बैसाख के बाद आषाढ़ के पहले आते हैं, रास्ता में हमें बे मिल गए, तासे इतनी देर हुई गई। अब बहू की बात जब सासू ने सुनी तो सोचने लगी जा तो बड़ी होशियार है, जो जेठ से जाने जब जेठ नाई कही तो जब पति को नाम कैसे लिए, हुआ से भगी और बिटरिया के ढींगा जाए के पहुंची। बिटरिया को हाथ पकड़ो झटका दो और एक बात कही कि बिटरिया मारो भूखी ना मारो यारे मेरी बेटी, ठगनी नाम लेना की है नाई जी। सासू ने कही जब जाने जेठू से जेठ नाई कही तो जा पाए पति को नाम कैसे ली है, जा तो बड़ी पतिव्रता है, और जेठ से जेठ जब नाई कही अरे शिवाजी, जेठू से जेठू जब नाई कही अरे परमा जी, कोई कैसे ले पति को नाम जी। सासू ने सोची है जब जाने जेठ से जेठ नाई कही तो जा पाए पति को नाम कैसे ली। अब बिटिया के पास में पहुंची और बोली, बिटिया अब भोजन करो और चाहे मरी जाओ, हमारे बस की नाई है। अब वे सोचने लगी हैं, अपनी माँ से बोली हैं, मैया जब तक जब हमारे भैया को नाम नाई लिए तो ले हम भोजन नाई करें। इतनी बात सुनी तो सासू बान से कछु काम के लाइन चली गई। और शाम को जब कपूर आए, शाम को जब कपूर आए तो उनकी माँ पास में पहुंची है और कपूर से बोली कि भैया तुम तो बाहर रहा था, तुम कहा जानो घर में का हुई रहो। 3 दिना भाई धिया को यार मेरे भैया, सास बोली है अपने बेटा कपूर से, 3 दिना भाई धिया को यार मेरी बेटा, तेरी बहनी दुख उठाई दी। और तेरी बहन की पेज जा है, तेरी पत्नी ने बाकी हंसी उड़ाई है। अब भोजन तबई करेगी जब तेरी पत्नी तेरो नाम बाके समय बुलाएगी। जो लेना नाम तेरो
ना नाम तेरो लिए अरे मेरे बेटा, तेरी बहनी मारे भी सुखाई जी। माँ ने लला से कही है कि लला 3 दिन हो गए तेरी बहन ने भोजन नहीं करो, अब भोजन तबई करेगी जब तेरी पत्नी तेरो नाम ली है, बाकी जाई पेज है। तो अब सोचन लगो जामे कौन सी बड़ी बात, हम नाम बिहाल लिवा दिए। तो हर चला के आए हते पटनेठा उनके हाथ में हतो और पई स्त्री के पास में पहुंचे और बोले कहा हमारो नाम है अरे मेरी रानिया। सुनी रही हो पनेठा तमतमाए और कछु बातें करते जाते और अपनी स्त्री से बोले कहा हमारो नाम है अरे मेरी माँ, कहा हमारो नाम है अरे मेरी रानिया, कोई जल्दी दियो ना बताई जी। अपनी पत्नी से पूछन लगो तुम जब बताओ तुम किनकी पत्नी हो, तुम्हारे पति को का नाम है। अब बाने सांक टकार कछु नहीं ले, बाने जब नाम नहीं लो तो कपूर जो हते मारी मारी सोटा नार के अरे बरमा जी, कोई रहो है नाम ली बाई जी। कपूर डंडा मार मार के पूछन लगे हैं अपनी पत्नी से तुम जब बताओ किनकी स्त्री हो, तुम्हारे पति को नाम का है। अब बाने कछु नाम ही नहीं लो। अब नंद ठाड़ी जब कैसे नाम ले और हम हंसन लगे, और जब बाने नाम नहीं लो तुम दे डंडा दे डंडा दे डंडा मारू लगान लगो है। जब आवाजें आने लगी हैं तो जितनी भी सहेलियां थी पड़ोस की स्त्रियां थीं, आरे पास पड़ोस की सखियां रे सब गई भाज के आई, और हाथ पकड़ के कपूर को, हाथ पकड़ के कपूर को लीनी नारी बचाई। महाराज सखी सब कहन लगी समझाई, कभी न मिली शिकायत तेरी क्यों रही मारू खाई। मेरे पूज गुरु राहुल सभा में फेरी दे जइयो, मेरे पूज गुरु ब्रजेश सभा में फेरी दे जइयो। जब सहेलियां भाज भाज के आई हैं पूछन लगी हैं आज तक इतने दिन हो गए, 10 साल तेरे विवाह के हुई गए, आज तक तेरी कबों कोई शिकायत नहीं मिली, और आज कौन सी बात बनी गई है जो तू डंडन की मारू खाई रही। तब अपनी सहेलियन से बोली है बहन का बताएं कि बलमु हमारे चूहती आयर मेरी बहना, कोई मारी ली बाबे मो पे नाम जी। हम
कहें हमारे पति पागल है जो तो पे नाम लिखवाई रहो और नाम लिखवानी बात ना है दुख जब बात को है पति को नाम हम जो लिए अरे मेरी बहना इनकी आधी बेस घटी जाई जी। अपनी सहेलियन से बोली है हमें नाम लिखवाओ जाए रहो मारी मारी। अगर नाम की बात है नाम तो हम ले देते लेकिन कारण एक है स्त्री के लिए पति ही उसका परमेश्वर होता है। अगर हम पति का नाम लेती हूँ तो मेरे पति की जिंदगी जो है आदि कट जाएगी। इसलिए जब मार लगाई है बार बार जब मार बार तब स्त्री बोली अगर तुम जबरदस्ती हमसे नाम लिखवाओ तो सुनो मैं नाम लूंगी लेकिन अभी नहीं। कब कि पति अपने से बोली है सुनियो बचन हो है। अपने से सुनियो बचन और भोजन करके प्यार अभी मैं लूंगी नाम तुम्हारो है। जवाब दिया है कुछ देर ठहरो मैं भोजन बनाई लूं और बाकी बाद में हम तुम्हारा नाम लिए। अब नंद सोचन लगी अब तो नाम ली हो। तब खुशी नंद को बढ़ी प्रात भैया को नाम लिखवाऊंगी बोले कपूर अपने मुंह से मैं ताली खूब बजाऊंगी। और वहां से कपूर की स्त्री चली इत भोजन करबे प्रात तभी चौका में बैठ गई चाई है। बोले कपूर अपने मुंह से और रही दिल में हर्षाई है। जैसे ही भोजन को तैयार करो है कपूर की स्त्री ने और भोजन जब तैयार करो भोजन तैयार करने के बाद में नंद के पास में पहुंची और बोली कि उठो नाना दब हो जानू करो यारे मेरी सोती तेरे खसम को नाम का पूरा जी।
जब बात कही है कि तेरे पति को नाम है कपूर, इतनी बात सुनी सो ताली मार के नंद जो हती हंसन लगी। बाने जा नहीं समझ पाई जा का कह रही। और बहू बोली तेरे खसम कपूर अरे मेरी सोचनी कोई हो गुनिया था इतनी बात कही है। चलो भोजन कर नंद से तुम्हारे पति कपूर है। इतनी बात ताली मार के हंसन लगी। बाने जाना है समझ। और जैसे भोजन करीब को चली है तो भौजाई जो हती सोचने लगी तो बाहर गई है। तो चौपाट बैठे थे बाई पे कपूर बैठे। ने सोची जब बाहर जा रही है तो देखे क्या करेगी। की स्त्री पति कपूर के पास में पहुंची और बोली कि बीरना बीरना हम कहे अरे मेरे भैया कोई सुनो भैया मेरी बात जी। और साथ ही साथ में अपना परिचय दे रहे हैं भाइयों। मेरा नाम है पवन कुमार, जो ग्राम बिलौनी का रहने वाला हूँ। मैं बुद्ध कथावाचक भगवान बुद्ध और बाबा साहब की कथा को वाचने वाला हूँ। और मेरे द्वारा अगर कोई कथा कराना चाहता है तो मेरा संपर्क सूत्र 97 93 45 55 61 संपर्क कर सकते हैं। जिन भाइयों को मेरे द्वारा भगवान बुद्ध और बाबा साहब की कथा करानी है तो जाई संपर्क सूत्र से हमसे मिल सकते हैं। और भौजाई बोली है पति से भोजन घर तैयार है अरे मेरे बीरना कोई खाई जा का पूरा भरतार जी। जवाब दिया है भोजन घर तैयार है कर लो। इतनी बात सुनी तो नंद पास में खड़ी हती। सो नंद ने कहा करो खड़ी ननद फिर हंसी दाई अरे लवली जी मैंने बदलो लो है चुकाई जी। नंद ने जैसे ही सुनी तो फिर हंसन लगी। अब बद नहीं सोच पाई जा का कह रही है। कपूर को बुलाई लो। कपूर को बुलाए के जब घरे लाई है और नंद से बोली कि अब तो भोजन कर लियो अरे मेरी सोतनी तेरो खसम कपूर खावाई जी। क्षमा करें। इस प्रकार से नंद ने भौजाई से भैया को नाम बुलाई के छोड़ो। और जा नहीं समझ पाई जा का कह रही। नंद की जिद पूरी भाई अरे मेरे भैया अब भाई है कथा हमारी जी। इस प्रकार से नंद ने अपनी जिद पूरी की है। और कुछ परिचय हमारे साथियों का है।
आरे शिवा भैया जो पास में बैठे ढोलक रहे बजाई, बंसी गढ़ी के रहने वाले पहुँचे अन पे आई। आर पहुँचे हियन पे आई, लला मेरो पहुँचो हियन पे आई, बंसी गढ़ी को रहने वालों पहुँचो हियन पे आई। और शिव पूजन जी पास में बैठे चिमटा रहे बजाई, शिव पूजन जी पास में बैठे चिमटा रहे बजाई, रहीमाबाद के रहने वाले गए हियन पे आई। विकास भैया पास में बैठो रहो घड़ा चटकाई, और राधमपुर को रहने वालों पहुँचो हियन पे आई। पवन कुमार जे बिलवनी वाले, सुन रहे बिलवनी वाले, पवन कुमार जब बिलवनी वाले रहे कथा समझाई, गुरु राहुल के द्वारा मैंने सुंदर कथा बढ़ाई। प्रेम से बोलिए तथागत बुद्ध भगवान की, बाबा साहब की।